Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं आपको आर्क की डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। हमारे पास आर्क की जो मजीद ऑप्शंस हैं, क्योंकि सामने तो हमारे पास सिंपल आर्क है 3 पॉइंट्स की, लेकिन इसकी जो मजीद कमांड्स हैं वो कैसे यूज की जाती हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ऑटोकैड के ऊपर आप डबल क्लिक कर दें, ऑटोकैड आपके पास ओपन हो जाएगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहला काम, जब आपके पास ऑटोकैड ओपन हो जाए, UN एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से और इंजीनियरिंग फिर से रेंज ओके कर डालें। डी एंटर कर दें डायमेंशंस के लिए और मॉडिफाइड की तरफ आप चले जाएं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप इसको दे दें इंजीनियरिंग फिर से रेंज ओके और क्लोज कर दें। अब व्यू में जाए, डिस्प्ले यूसीएस आइकन और ओरिजिन पे क्लिक कर डालें। जैसे आपने क्लिक कर दिया, आपके पास देखिए परफेक्ट जगह पर चला गया। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले लेसन में जो बताया था, आर्क में जाएं 1 2 3, जस्ट ये 3 पॉइंट्स थे। अब अगर आप ड्रॉ के अंदर जाएं तो देखिए आपके पास आर्क की बहुत सारी डिटेल्स आती हैं। तो ये डिटेल्स मैं भी आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं हमारे पास रेडियस और डायमीटर क्या चीजें होती हैं। तो मैं एक लाइन आपके पास ड्रॉ करता हूं। यहां पे F8 मैंने प्रेस किया, मैं इसे देता हूं यहां पे तकरीबन 10 फीट्स की मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और डिम स्केल मैंने इसको दे दिया तकरीबन 4 फीट्स और मैं इसकी वैल्यू उठा लेता हूं। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास जो एक लाइन है जिसके ऊपर मैं आर्क के मजीद फंक्शन अप्लाई करने जा रहा हूं, वो मेरे पास लाइन कितनी है, 10 फीट्स की मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसके ऊपर आर्क। पहले सबसे पहले आती है सिंपल आर्क। आर्क के ऊपर चल जाए, बेसिकली इसको हम 3 पॉइंट्स आर्क कहते हैं। 1 2 3, आपने 3 पॉइंट्स दे दिए तो ये शेप बन गई है। इसको ऊपर नीचे कहीं भी आप लेकर जा सकते हैं। आर्क की शॉर्टकट ए है, आप ए एंटर करते हो तो आपके पास आर्क एक्टिव हो जाती है। अब आप ड्रॉ के अंदर जाए, यहां पे आपके पास आर्क आ जाती है। सबसे पहली ऑप्शन फिर वही 3 पॉइंट्स आ चुकी है। देखिए 1 2 और 3, आपने 3 पॉइंट्स दिए तो आर्क आपके पास ड्रॉ कर आ चुकी है। लेकिन ड्रॉ के ऊपर जाए, अब क्योंकि आर्क जब मैं लगाऊंगा मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके लिए लाजमी है आपके पास बेस ऑब्जेक्ट उसका होना चाहिए। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बेस, जो कि 10 फीट्स की एक लाइन है। तो मैं क्या कर लेता हूं, ड्रॉ के अंदर गया, आर्क के अंदर जाऊंगा, ऑप्शन मेरे पास आ रही है स्टार्ट सेंटर और एंड। मींस आप पहला क्लिक स्टार्ट पे करो, देन आप सेंटर में क्लिक कर दो और देन आप एंड में क्लिक कर दो। अब जैसे आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, फिर सेंटर पे क्लिक किया और फिर आपने एंड पे क्लिक किया, तो आपके पास आर्क ऑटोमेटिकली इस लाइन की बेस के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी। अब ये बेसिकली आपको परफेक्ट एंगल भी बना के देगा, आपको बताएगा बिल्कुल जैसे आपकी डी नजर आती है वैसे ये आपको बनाकर दे देगा शेप। लेकिन अगर आप एक चीज को गौर कीजिएगा, मैंने यहां से जो आर्क ली है उसको मैंने स्टार्ट किया है। देखिए स्टार्ट में आ जाए, स्टार्ट मैंने उसको लेफ्ट हैंड दिया है, फिर मिडिल में आ जाए सेंटर, फिर मैंने उसको राइट हैंड पे क्लिक कर दिया। देखिए मेरे पास ऐसे बनी आई है, यानी कि नीचे की तरफ ये बनी हुई मेरे पास आई है। वेल एंड गुड, वापस ड्रॉ के अंदर चलते हैं और अगेन स्टार्ट सेंटर एंड इसी को मैं उठाऊंगा, लेकिन अब स्टार्ट मेरा पॉइंट ये है, देन सेंटर पॉइंट ये है, देन मेरा एंड पॉइंट इधर आगे की जानब आ जाएगा। देखिए अब मैंने स्टार्ट दिया, मैंने सेंटर दिया, मैंने इसको एंड डिफाइन किया, तो ये मेरे पास ऊपर की जानब ड्रॉ कराएगा। क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे पास आर्क नीचे की तरफ से निकलती है, लेकिन जब हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो फिर हमारी आर्क ऊपर की तरफ से आगे की तरफ निकल कर आ जाती है। वापस नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास आ रही है वो मेरे पास आ रही है स्टार्ट पॉइंट दूंगा मैं, देन सेंटर पॉइंट में से दूंगा, फिर ये मुझसे एंगल मांगेगा। एंगल्स में आपको बता चुका हूं कैसे देते हैं, लेकिन यहां पे डिफरेंट तरीका है। देखें आपने स्टार्ट दिया और सेंटर दे दिया, अब आप नीचे देखें कमांड में आपसे क्या मांग रहा है, एंगल आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है। तो मैं एंगल देता हूं यहां पे 35 का। तो अब ये क्या हुआ, 35 तक आपकी लाइन जाकर रुक चुकी है।
अब 35 से क्या बनाता है, अगर यहाँ पर मैं कहीं भी एक लाइन ले लूँ, मैं कहूँ एट द रेट, एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ 5 फिट्स, बल्कि मैं से कहता हूँ आपके पास 12 फिट्स की लाइन है, एंगल मेरे पास 35 का है। तो देखिए आपके पास ये 35 एंगल तक मूव कर रही है आपकी लाइन। तो जब आप एंगल लेंगे यहाँ से तो वो भी आपके पास 35 का ही होकर आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से अगर इसको मैं लेफ्ट से ले लेता तो फिर ये क्या करेगा, आप स्टार्ट पॉइंट दे दो, आप सेंटर पॉइंट दे दो, आप इसको 35 दे दो, देखिए फिर ये नीचे से ड्रॉ करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके अपोजिट जाना है, इधर से ड्रॉ का आपको यहां पे आर्क चाहिए, देखिए इस एरिया पे आपको 35 के एंगल पे चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, अगेन यही ऑप्शन उठाएंगे, स्टार्ट पॉइंट देंगे, सेंटर पॉइंट देंगे और जस्ट माइनस इसमें आप डाल देंगे -35। जब आप माइनस देंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट शेप बनकर आ जाएगी आपके पास। अगेन इसी ऑप्शन के अंदर चलेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। नाम से जाहिर है स्टार्ट देना है, सेंटर देना है और लेंथ डिफाइन कर देनी है। इस ऑप्शन से पहले मैं आपको एक मरतबा फिर डियर स्टूडेंट्स ये बताना चाहूंगा, हमारे पास जो लाइन है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 10 फिट्स है। तो फर्ज करो आपके पास एक 10 फिट्स लेंथ का एक बॉक्स है, अब क्या उसके अंदर 10 फिट्स और 6 इंच का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों, 6 इंच उसकी वैल्यू उस बॉक्स से ज्यादा आ रही है। जब आपकी वैल्यू बॉक्स से कुछ इंच भी ज्यादा होगी तो आप कभी भी उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट एडजस्टमेंट नहीं करवा सकते हो। तो सेम यहां पे भी यही प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स। जब हमारे पास 10 फिट्स की लाइन है तो मैं लेंथ की ऑप्शन को यूज करने जा रहा हूं, ड्रॉ में स्टार्ट सेंटर लेंथ, मैंने इसको स्टार्ट दे दिया, मैंने इसको सेंटर दिया, सॉरी मिस्टेक होगी मुझसे, अगेन इधर आ जाता हूं मैंने इसको स्टार्ट दे दिया और सेंटर पॉइंट दे दिया। अगर मैं इसको देता हूं 10 फिट्स एंड 1 इंच, या चलें मैं इसे कहता हूं 0.1, अब 0.1 में इसको वैल्यू ज्यादा दे रहा हूं, तो देखा आपने, आप इसे एक पॉइंट भी वैल्यू ज्यादा दोगे तो ये कभी भी उसके ऊपर ड्रॉ नहीं करेगा, आपको ऑप्शन देगा इनवैलिड। अब ये प्रॉब्लम इसलिए हुई है क्योंकि आपने इसकी लेंथ ज्यादा दे दी थी। मैं स्टार्ट देता हूं, सेंटर देता हूं, अगर मैं इसको इक्वल वैल्यू दे देता तो फिर क्या होगा, परफेक्ट आपके पास आर्क ड्रॉ होकर आ जाएगी। अगर मैं इसको यहां पे नियर अबाउट 6 फिट्स की वैल्यू दे दूं तो फिर क्या होगा, चले मैं इसको 6 फिट्स वैल्यू देता हूं तो फिर ये 6 फिट्स तक आर्क आपकी लेंथ बाय लेंथ आगे 6 फिट्स की जाएगी। यानी कि ये जो आर्क है अगर आप इसको सीधा करें जब तो ये आपके पास फिर 6 फिट्स बन जाएगी। तो आप इधर आ जाए लेजेंड के ऊपर, तो देखें ये आपके पास 6 फिट्स की बनी हुई आ चुकी है। बाकी का बनी इसके वही है, लेफ्ट टू राइट तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए अभी। नेक्स्ट आ रहा है स्टार्ट एंड और एंगल। अब देखें यहां पे स्टार्ट सेंटर था लेकिन यहां पे स्टार्ट एंड है, बाकी कमांड वही है। तो मैं ले लेता हूं, मैंने इसको स्टार्ट दिया, मैंने इसको एंड दिया, मैं इसको 45 का एंगल दे देता हूं, तो सिंपली मेरे पास ये जो एंगल आ जाएगा यहाँ पे 45 का एंगल बना हुआ आ जाएगा। अगेन आप आर्क के अंदर आ जाए, आपके पास ऑप्शन आ जाती है स्टार्ट एंड और डायरेक्शन। ये क्या चीज है, देखें आप स्टार्ट पॉइंट दोगे, आप इसको एंड पॉइंट दोगे। डायरेक्शन से मुराद होती है अप या डाउन। मैंने आपको बताया था जब आप राइट टू लेफ्ट चलते हो तो आप हमेशा अप चलते हो, लेकिन अब मैं डाउन क्लिक कर देता हूं आगे, तो देखें यानी कि डायरेक्शन से मुराद है जिस तरफ आप क्लिक करेंगे उसी तरफ आपकी आर्क ड्रॉ होकर आ जाएगी। फिर इसके अंदर जो ऑप्शन आ रही है वो आपके पास आ रहा है स्टार्ट सेंटर और रेडियस। तो यहां पे एक मरतबा फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो हमारी लाइन की लेंथ है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी है, 10 फिट्स की है। मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था हमारे पास रेडियस क्या चीज होती है। अब जब तक हमें रेडियस कंफर्म नहीं होगा हम इस ऑप्शन को अप्लाई नहीं कर सकते। आई एम एक मरतबा फिर आपको बताता चलूं, रेडियस जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे सर्कल के टोटल वैल्यू उसकी निकलती है उसकी हाफ होती है। फर्स्ट करें सर्कल है उसका एंड टू एंड वैल्यू है 10 फिट्स, तो उसका आपके पास रेडियस क्या बनेगा, 5 फिट्स का बनेगा। तो यहां पे भी 5 फिट्स जो है वो इधर मिडल तक आ रही है। तो अगर मैं एक सर्कल ले लूं यहां पे, मैं इधर मिडल पर आ जाऊं, मैं इसे 5 फिट्स इंटर कर दूं, तो देखिए दोनों तरफ से ये टच कर गया है। क्यों, मैंने इसको 5 फिट्स इसलिए दिया, मैं इसको रेडियस मैंने इसको दिया है। लेकिन अगर मैं अगेन सर्कल ले लेता यहां पे, उसको मैं डी इंटर करके 5 फिट्स देता तो ये डायमीटर हो जाता है।
डायमीटर और रेडियस में आपको फर्क बता चुका हूं। तो लिहाजा अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है इसकी रेडियस की, 5 फिट्स बन रही है। अब आए आर्क के पर, लेसन के पर। हमारे पास जो यहाँ पे कमांड है वो कहता है स्टार्ट दो, एंड दो और रेडियस दो। इस कमांड के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करना है, देन एंड पॉइंट डिफाइन करना है, देन ये आपसे रेडियस रिक्वायर्ड कर रहे हैं। रेडियस से क्या मुराद है, आपके पास 5 फिट्स की लाइन है, सॉरी 10 फिट्स की लाइन है। देखिए मैंने इसको स्टार्ट दे दिया है, मैंने इसको एंड दे दिया है। अब यहां पे मैं एक वैल्यू देने जा रहा हूं 4 फिट्स और फर्ज करें 9 या 11 इंचेस कर देता हूं, 4 फिट्स और 11 इंचेस। तो एंटर कर देता हूं। तो यहां पे देखें मेरे पास ऑप्शन आ रही है इनवैलिड। आखिर ऐसा क्यों है, ये इसलिए है, हमारे पास जो दो ऑप्शन है यहां पे, लेंथ में आप लाइन की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते हो, करेक्ट, 10 फीट से ऊपर आप नहीं जा सकते हो। लेकिन जब आप रेडियस के ऑप्शन को यूज करते हो आपको स्टार्ट, एंड और रेडियस देना पड़ता है। 10 फीट की जब बेस है तो उसका रेडियस कितना होगा, 5। तो जब आप 5 फीट से नीचे की वैल्यू दोगे तो इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो एक पॉइंट ही कम क्यों ना हो। तो इसलिए अब जैसे मैंने आपके सामने 4 फीट्स और 11 इंचेस वैल्यू एंटर की तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर वापस मैं इधर चला जाऊं, मैं इसको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, इसको मैं अगेन यहां पे मैं इसको देता हूं 6 फीट्स। जैसे मैं 6 फीट्स एंटर कर दूंगा तो देखें डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ये एक रेडियस ड्रॉ हो चुका है। तो शो ये हुआ, जब आप रेडियस से ज्यादा वैल्यू दोगे तो उसको एक्सेप्ट करेगा, इक्वल दोगे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जब आप लेस वैल्यू देंगे तो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन सेंटर स्टार्ट एंड कहता है सेंटर पे क्लिक करो, स्टार्ट पे क्लिक करो और एंड पे क्लिक करो। आपको समझ आ गई होगी, मैं इसके ऊपर ज्यादा बातचीत अभी नहीं कर रहा हूं। फिर देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर स्टार्ट एंगल। तो ये तमाम चीजें हमने रिपीट की हुई हैं। सेंटर में जाएं और स्टार्ट पॉइंट दे दें, कोई भी एंगल से आप डिफाइन कर देंगे उस एंगल पे ही चली जाएगी। इसी तरह से आपके पास लेंथ वाली भी ऑप्शन सेम टू सेम यही काम करेगी। और आखिर में वापस में सॉरी लेंथ वाली ले लेता हूं, सेंटर स्टार्ट, और मैंने कहा मुझे 3 फीट की लेंथ चाहिए, ओके। और वापस चले जाएं इसी के अंदर, आपके पास जो लास्ट ऑप्शन आ रही है आर्क के अंदर वो क्या आ रही है, कंटिन्यू। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो देखें हमारे पास जहां पर आर्क ब्रेक हुई थी वहां से आर्क बनना शुरू हो चुकी है। और मैं इधर एंड पे लाके क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं इधर क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये मुकम्मल आपके पास आर्क बनी हुई आ चुकी है। तो कंटिन्यू क्या करेगा, जो लास्ट आर्क आपके पास ब्रेक हुई होती है, अगर आपने 10 आर्क लगाई हुई हैं उसमें से आखिरी जो आपके पास जो होगी, जो आधी हुई जितनी भी होगी, उसको आगे से वो लेकर आगे की जानब लेकर बढ़ा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेन चीज है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, तमाम चीजों को आप आसानी से गेन कर लेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जस्ट आप वीडियोस पे वीडियोस देखते जाओगे, आप ये सोच रहे हो कि मैं एक दिन में ये सीख लूंगा, नेवर। तो मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको मेन कंसेप्ट क्लियर होंगे। और तो प्लीज प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स मजीद मालूमात के लिए और अपडेट के लिए प्लीज आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.xpacademy.com xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं बगैर किसी फीस के। एंड में कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको TCS कर दी जाती है और सॉफ्ट कॉपी XP Academy पर ही मौजूद रहती है, जिसको आप किसी भी वक्त वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं 0343901779। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाजत देंगे मुझे। अस्सलाम वालेकुम।